राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन, गुरु वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। बिन आँखिन की पानी पहचानत लखी पाए, चारी नयन के नारी नर सुझत मिचू न माय। जैसे बिना आँख वाली जूती पैर को देखकर पहचान लेती है, किंतु इन नर नारियों के चार चार आँख है, दो बाहर की और दो मन की बुद्धि रूप, दो भीतर की होने पर भी इन्हें मौत और माया नहीं सूझती। जो मैं मुढ़ उपदेश के होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध के आए श्याम सुजान। यदि मूर्ख मनुष्य संसार में उपदेश के योग्य होते तो परम चतुर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को क्यों न समझा सके। फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरस ही जल दे, मूरख हृदय न चेत जो गुर मिलहि बिरंची सम। रिझी आपनी बुझी पर खिजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह महोदधि मीन। अन समझे अनुसोचनो अविषि समझिए आपू, तुलसी आपू न समझिए पल पल पर परितापो। कूप खनत मंदिर जरत आए धारी बबूर, बबहि नवहि निज काज श्री कुमति शिरोमणि कोर। निडरे सिते विष के विष बाहु सो होई, गयो गयो कह सुमति सब भयो कुमति कह कोई। जो मुनि समझी अनिति रत जागत रहे जो सोई, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होई। व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा शरीर में पंचभूतों के कार्य और गुणों की पहचान कि जो अर्थ और धर्म का अनुष्ठान करके सुख दुख आदि दर्दों को धैर्यपूर्वक सहता हो और मोक्ष की जिज्ञासा रखता हो, उस श्रद्धालु शिष्य को गुणवान वक्ता पहले इस महत्वपूर्ण आध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराए। आकाश वायु जल तेज और पांचवा पृथ्वी तथा भाव पदार्थ अर्थात गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय एवं अभाव और काल, दिक् आत्मा और मन, ये सब के सब समस्त पांच भौतिक शरीरधारी आकाश अवकाश स्वरूप है और सर्वेंद्रिय आकाश में। शरीर शास्त्र के विधान को जानने वाला मनुष्य शब्द को आकाश का गुण जाने। चलना फिरना वायु का धर्म है। प्राण और बयान को भी वायु रूप ही मानना चाहिए। स्पर्श इंद्रिय त्वचा तथा स्पर्श नामक गुण को भी वायुमय ही समझना चाहिए। ताप पाक प्रकाश और नेत्रेंद्रिय ये सब तेज या अग्नि तत्व के कार्य। श्याम गौर और ताम्र आदि वर्ण वाले रूप को उसका गुण समझना चाहिए। कलेदन किसी वस्तु को सरा गला देना, क्षुद्रता सूक्ष्मता या तथा स्निग्धता ये जल के धर्म बताए गए हैं। ये रक्त मज्जा तथा अन्य जो कुछ स्निग्ध पदार्थ हैं उन सब को जल में समझे। रस इंद्रिय
जिह्वा और रस ये सब जल के गुण माने गए। शरीर में जो संघात या करापन है वह पृथ्वी का कार्य है। अतः हड्डी, दांत और नख आदि की पृथ्वी का अंश समझना चाहिए। इसी प्रकार दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोएं, केश, नाड़ी, स्नायु और चमड़, इन सब की उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई है। नासिका नाम से प्रसिद्ध जो घ्राण इंद्रियां हैं वह भी पृथ्वी का ही अंश है। इस गंध नामक विषय को भी पार्थिव गुण ही जानना चाहिए। उत्तरोत्तर सभी भूतों में पूर्ववर्ती भूतों के गुण विद्यमान, जैसे आकाश में शब्द मात्र गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस 4 गुण तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 गुण है। मुनि लोग भावना, अज्ञान और कर्म, इन तीनों को 5 महाभूतों के समुदाय की संतति मानते हैं। इन्हीं तीनों को अविद्या, काम और कर्म भी कहते हैं। यह सब मिलकर 8 हुए। इनके साथ मन को 9वां और बुद्धि को 10वां तत्व माना गया है। अविनाशी आत्मा 11वां तत्व है। उसी को सर्वस्वरूप और श्रेष्ठ बताया जाता है। बुद्धि निश्चयात्मिका होती है और मन का स्वरूप संचय बताया गया है। कर्मों का ज्ञाता और कर्ता कोई भी जड़ तत्व नहीं हो सकता। इस अनुमान ज्ञान से उस क्षेत्रज्ञ नामक जीवात्मा को समझना चाहिए जो मनुष्य सारे जगत को इन समस्त कलात्मक भावों से संपन्न देखता और निष्पाप कर्म करता है। वह कभी मोह में नहीं पड़ता। व्यास जी कहते, पुत्र योग शास्त्र के ज्ञाता शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा स्थूल शरीर से निकले हुए सूक्ष्म स्वरूप जीवात्मा को देखते हैं। जैसे सूर्य की किरणें परस्पर मिली हुई ही सर्वत्र विचरती है एवं इष्ट हुई दृष्टिगोचर होती है, उसी प्रकार अलौकिक जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर संपूर्ण लोकों में जाते हैं। यह ज्ञान दृष्टि से ही जानने में आ सकता है। जैसे विभिन्न जलाशयों के जल में सूर्य की किरणों का पृथक पृथक दर्शन होता है, उसी प्रकार योगी पुरुष सभी सजीव शरीरों को भीतर सूक्ष्म रूप से इस पृथक पृथक जीवों को देखता है। शरीर के तत्व को जानने वाले जितेंद्रिय योगी जन उन स्थूल शरीरों से निकले हुए सूक्ष्म लिंग शरीर से युक्त जीवों को अपने आत्मा के द्वारा देखते हैं, जो अपने मन में चिंतित कर्म जनित रजोगुण का अर्थात रजोगुण जनित काम आदि का योग बल से परित्याग कर देते हैं तथा जो प्रकृति के तदात्म्य भाव से विमुक्त है, उन सभी योग परायण योगी पुरुषों का जीवात्मा जैसे दिन में वैसे रात में, जैसे रात में वैसे दिन में, सोते जागते समय निरंतर उनके बस में रहता है। उन योगियों का नित्य स्वरूप जीव सदा 7 सूक्ष्म गुणों महत्त्व, अहंकार और 5 तन्मात्राओं से युक्त हो अजर अमर देवताओं की भांति नित्य प्रति विचरता रहता है। जिन मूढ़ मनुष्य का जीवात्मा मन और बुद्धि के वशीभूत रहता है, वह अपने और पराये शरीर को जानने वाला मनुष्य स्वप्न अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर से सुख दुख का अनुभव करता है। यहाँ स्वप्न में भी उसे दुख और सुख प्राप्त होते हैं एवं उस स्वप्न में भी जागृत की भांति ही क्रोध और लोभ करके वह संकट में पड़ जाता है। वहाँ भी महान धन पाकर वह प्रसन्न होता है तथा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। इतना ही नहीं, जागृत अवस्था की भांति वह स्वप्न में भी सब वस्तुओं को देखता है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि गर्भ भाव को प्राप्त हुआ जीवात्मा 10 मास तक माता के उदर में निवास करता है और जठनारण की अधिक आंच से संतप्त हो रहता है, तो भी अन्न की भांति पच नहीं जाता। यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और देहधारियों के हृदय में विराजमान है। तथापि जो लोग रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत है, वह देह के भीतर उस जीवात्मा की स्थिति को देख या समझ नहीं पाते। जड़ स्थूल शरीर, अमूर्त सूक्ष्म शरीर तथा वज्र तुल्य सुदृष्ट कारण शरीर,
ये जो 3 प्रकार के शरीर है, इन्हें आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले योगी जन योग शास्त्र परायण होकर लांघ जाते हैं। संन्यास आश्रम के कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के बताए गए हैं। उनमें समाधि के विषय में मैंने जो कुछ बताया है, इसी को सांडक्य मुनि ने सम के नाम से छांदोग्य उपनिषद सांडल्य ब्राह्मण में कहा है। जो पंच तन्मात्रा तथा मन और बुद्धि, इन 7 सूक्ष्म तत्व को शाश्वत जानकर एवं 6 अंगों से यानी ऐश्वर्यों से युक्त महेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके इस बात को जान लेता है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम ही यह संपूर्ण जगत है, वह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, बेटा, मनुष्य के हृदय भूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्न हुआ एक विचित्र वृक्ष है, जिसका नाम है काम। काम, क्रोध और अभिमान उसके महान सिकंद है। कुछ करने की इच्छा उसमें जल सिंचने का पात्र है। अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद ही उससे सिंचने वाला जल है। दूसरों के दोष देखना उस वृक्ष का पत्ता है तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग है। शोक उसकी शाखा, मोह और चिंता डालियां एवं भय उसके अंकुर है। मोह में डालने वाली तृष्णा रूपी लताएं उसमें लिपटी हुई है। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में बंध कर उस फलदायक महान वृक्ष को चारों ओर से घेरकर आसपास बैठे हैं और उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं। जो उन वासनाओं के बंधनों को वश में करके वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उस काम वृक्ष को काट डालता है, वह मनुष्य जरा और मृत्यु जनित दोनों प्रकार के दुखों से पार हो जाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से सदा उस वृक्ष पर चढ़ता है, उसे वह वृक्ष ही मार डालता है। ठीक वैसे ही जैसे खाई हुई विष की गोली रोगी को मार डालती है, उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है। कोई विद्वान पुरुष ज्ञान योग के प्रमाद से समता रूप उत्तम खड्ग के द्वारा बलपूर्वक उस वृक्ष का मूलोच्छेदन कर डालता है। इस प्रकार जो केवल कामनाओं के निवृत्त करने का उपाय जानता है तथा भोग विधायक शास्त्र बंधन कारक है, इस बात को समझता है, वह संपूर्ण दुखों को लांघ जाता है। इस शरीर को पुर या नगर कहते हैं। बुद्धि इस नगर की रानी मानी गई है और शरीर के भीतर रहने वाला मन निश्चयात्मिका बुद्धि रूप रानी के अर्थ की सिद्धि का विचार करने वाला मंत्री है। इंद्रियां इस नगर में निवास करने वाली प्रजा है। वह मन रूपी मंत्री की आज्ञा के अधीन रहती है। उन प्रजाओं के अच्छा के लिए मन को बड़े बड़े कार्य करने पड़ते हैं। वहाँ 2 दारुण दोष है जो रज और तम के नाम से प्रसिद्ध है। नगर के शासक मन, बुद्धि और जीव, इन तीनों का साथ समस्त पूर्वासी रूप इंद्रियागण मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए शब्द आदि विषयों का उपभोग करते हैं। रजोगुण और तमोगुण ये 2 दोष निषिद्ध मार्ग के द्वारा उस विषय सुख का आश्रय लेते हैं। वहाँ बुद्धि दुर्धर्ष होने पर भी मन के साथ रहने से उसी के समान हो जाती है। उस समय इंद्रिय रूपी पूर्वासी जन मन के भय से त्रस्त हो जाते हैं, अतः उनकी स्थिति भी चंचल ही रहती है। बुद्धि भी उस अनर्थ का ही निश्चय करती है, इसलिए वह अनर्थ अवस्था है। बुद्धि जिस विषय का अवलंबन करती है, मन भी उसी कार से लेता है। मन जब बुद्धि से पृथक होता है तब केवल मन रह जाता है। उस समय रजोगुण जनित काम मन को आत्मा के बल से युक्त होने पर भी विवेक से रहित होने के कारण सब ओर से घेर लेता है। तब वह काम से घिरा हुआ मन उस रजोगुण रूप काम के साथ मित्रता स्थापित कर लेता है। उसके बाद वह मन ही उस इंद्रिय रूप पूर्वासी जन को रजोगुण जनित काम के हाथ में समर्पित कर देता है। जैसे राजा का विरोधी मंत्री राज्य और प्रजा को शत्रु के हाथ में सौंप देता है।
स्फुरहा के साथ इस विषय को सुनो। बस प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भगवान वेद व्यास ने धूमाच्छादित अग्नि के सरदूष विराजमान अपने पुत्र सुखदेव जी के समक्ष पहले जिस प्रकार इस विषय का प्रतिपादन किया था, उसे मैं पुनः तुमसे कहूँगा। बेटा, तुम सुनिश्चित दर्शन शास्त्र को श्रवण करो। स्थिरता, भारीपन, कठिनता, करापन, बीज को अंकुरित करने की शक्ति, गंध, विशालता, शक्ति, संघात, स्थापना और धारण शक्ति, ये 10 पृथ्वी के गुण हैं। शीतलता, रस, कलेद, गलाना या गीला करना, द्रव तत्व, पिघलना, स्नेह, चिकनाहट, सुम्य भाव, जिह्वा टपकना, ओले या बर्फ के रूप में जम जाना तथा पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले चावल, दाल आदि को गला देना, ये सब जल के गुण हैं। दुर्धर्ष होना, जलना, ताप देना, पकाना, प्रकाश करना, शोक, राग, हल्कापन, चिंता और आग की लपटों का सदा ऊपर की ओर उठना एवं प्रकाशित होना, ये सब अग्नि के गुण हैं। अनियत, स्पर्श, वाक, इंद्रिय की स्थिति, चलने फिरने आदि की स्वतंत्रता, बल, शीघ्रगामिता, मल मूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालना, उत्क्षेपण आदि कर्म, क्रिया शक्ति, प्राण और जन्म मृत्यु, ये सब वायु के गुण हैं। शब्द, व्यापकता, छिद्र होना, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय न होना, स्वयं किसी दूसरे आधार पर न रहना, अव्यक्तना, निर्विकारता, प्रतिघात शून्यता और भूतता अर्थात सर्वेंद्रिय का कारण होना और विकृति से युक्त होना, ये सब आकाश के गुण हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के ये 50 गुण बताए गए हैं। धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, स्मरण, भ्रांति, कल्पना, क्षमा, शुभ एवं अशुभ संकल्प और चंचलता, ये मन के 9 गुण हैं। इष्ट और अनिष्ट, वृत्तियों का नाश, विचार, समाधान, संदेह और निश्चय, ये 5 बुद्धि के गुण माने गए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, बुद्धि के 5 ही गुण कैसे हैं तथा 5 इंद्रियां भी भूतों के गुण कैसे हो सकती है? यह सारा सूक्ष्म ज्ञान आप मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, बस युधिष्ठिर, महर्षियों का कहना है कि बुद्धि के 60 गुण हैं, अर्थात 5 भूतों के पूर्वोक्त 50 गुण तथा बुद्धि के 5 गुण मिलकर 55 हुए। इनमें पंचभूतों को भी बुद्धि के गुण रूप से गिन लेने पर 60 हो जाते हैं। ये सभी गुण नित्य चैतन्य से मिले हुए हैं। पंच महाभूत और उनकी विभूतियाँ अविनाशी परमात्मा की सृष्टि है, परंतु परिवर्तनशील होने के कारण उसे तत्वज्ञ पुरुष नित्य नहीं बताते हैं। वत्स युधिष्ठिर, अन्य वक्ताओं ने जगत की उत्पत्ति के लिए विषय में पहले जो कुछ कहा है वह सब वेद विरुद्ध और विचार दूषित है। अतः इस समय तुम नित्य सिद्ध परमात्मा का यथार्थ तत्व सुनकर उन्हीं परमेश्वर के प्रभाव एवं प्रसाद से शांत बुद्धि हो जाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।